लोकसभा चुनाव रण में आज जनता तीसरी चोट करने के लिए मैदान में होगी। पोलिंग बूथ पर होगी। ईवीएम से लेकर पोलिंग पार्टी तक तैयार हैं। तो मतदाता भी लोकतंत्र के समर में अपना योगदान करने के लिए घरों से निकलेंगे। आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 283 सीटों पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है। आज 93 सीटों पर ताल ठोक रहे कुल 1331 कैंडिडेट्स में गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 केंद्रीय मंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। वहीं आज पीएम मोदी अहमदाबाद में वोट डालेंगे और फिर चौथे चरण के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। तो तीसरे चरण के मतदान में आज कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला नाम गृह मंत्री अमित शाह का आता है, जो गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, मनसुख मांडविया पोरबंदर से, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से, प्रहलाद जोशी, एसपी सिंह बघेल, ये तमाम लोग जो हैं चुनावी मैदान में आज होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, जबकि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से इस बार लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। सुबह आज तीसरे चरण का मतदान है। मोदी जी स्वागतम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आज होंगे और वहां वो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 8 अलग अलग तस्वीरें। प्रचार भी अपने चरम पर है। तीसरे चरण का मतदान और आज प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के बाद चौथे चरण के प्रचार के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन आज कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होनी है और इसमें सबसे बड़ा नाम गृहमंत्री अमित शाह का आज के दिन आता है। गृहमंत्री अमित शाह के अलावा और कई दिग्गज भी आज, कुल 8 केंद्रीय मंत्री हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, आदित्य यादव बदायूं से। तीसरे चरण में यादव परिवार का भी इम्तिहान है। इन सब की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होने वाली है। – 2024 के रण में जनता की तीसरी चोट। 190 सीटों पर ईवीएम लॉक। आज 93 सीटों की बारी। दांव पर दिग्गजों की किस्मत। क्या होगा जनता का फैसला? लोकसभा चुनाव के रण में नेताओं के दावे और वार पलटवार के बीच आज जनता तीसरे दौर का फैसला सुनाने वाली है। इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहा है, जिनमें पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटें और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। अब आज तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले वोट परसेंटेज में आ रही कमी से ये सवाल उठने लगे हैं कि इस बार मतदाता किस ओर हैं। आज 93 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया था तब तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होना था। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन वहां बीएसपी प्रत्याशी की मौत के बाद मतदान तीसरे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे में तीसरे चरण के मतदान के लिए कुल सीटों की संख्या बढ़कर 95 हो गई। गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध चुने जाने के कारण यहां चुनाव नहीं होना है। ऐसे में तीसरे चरण के मतदान वाली सीटों की संख्या घटकर फिर 94 हो गई। वहीं तीसरे चरण की जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर खराब मौसम के कारण मतदान तीसरे चरण के बजाय छठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में अब तीसरे चरण की जिन सीटों पर मतदान होना है उनकी संख्या 93 रह गई है। अब इन 93 सीटों पर आज 17 करोड़ 24 लाख मतदाता कुल 1331 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेंगे। आज के वीआईपी कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत मोदी सरकार के 7 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। उनमें अमित शाह अहमदाबाद से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना, दिग्विजय सिंह राघोगढ़, डिंपल यादव मैनपुरी शामिल हैं। आज गुजरात की सभी 25 सीटों पर वोटिंग है और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद अहमदाबाद के रानीप स्कूल में वोट डालने पहुंचेंगे।
इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल ओडिशा की रैली में पीएम मोदी ने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का जिक्र करते हुए लोगों को उनके एक एक वोट की ताकत बताई और लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। आपके एक वोट की ताकत है कि रामलला का भव्य मंदिर बना है। जिसने ये रामलला का मंदिर मतलब 500 साल का इंतजार 500 साल का इंतजार ये खत्म हुआ। तीसरे दौर में जिन 11 राज्यों में मतदान होना है उनमें गुजरात की सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो कर्नाटक की 14, उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 4, गोवा की 2 और दमन और दीव की 2 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। अब से थोड़ी देर बाद मतदान शुरू होने वाला है। इसके लिए पोलिंग बूथ पर मॉक पोल कराकर ईवीएम को चेक किया जा रहा है, तो मतदाता भी जलपान से पहले मतदान के लिए तैयार बैठे हैं। इंडिया टीवी पर पहले 2 चरण की तरह आज भी वोटिंग डे पर दिन भर स्पेशल कवरेज का इंतजाम है, तो कहीं मत जाइए और इंडिया टीवी पर देखिए पल पल का अपडेट। तो तीसरे चरण के मतदान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे और इसके लिए हमने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से पल पल का अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। गांधीनगर से इस वक्त निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़े हैं, रुचि कुमार मैनपुरी से हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं, शोएब रजा बदायूं में हैं, सतारा से दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं निर्णय के पास। निर्णय, किस तरह का उत्साह इस वक्त आप वहां देख रहे हैं? आज प्रधानमंत्री भी अपना वोट कास्ट करेंगे और सबसे बड़ी चीज कि आज जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी है उसमें सबसे पहला नाम जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का ही आता है। बिल्कुल, यस, गृह मंत्री अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इस वक्त हम यहाँ खड़े हुए हैं, गांधीनगर में उस बूथ पे जहाँ प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद आके वोट करेंगे अपना। करीब 7:30 बजे का समय बताया गया कि 7:30 बजे शार्प प्रधानमंत्री यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे निशांत हाई स्कूल रानीप का ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पे प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अभी आपको पब्लिक नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे ये पूरा इलाका भर चुका होगा। जैसा कि हर बार हमने देखा है जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वोट करने तो पूरे रास्ते में करीब आधा किलोमीटर तक लोग उनके अभिवादन के लिए मौजूद रहते हैं। यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह खुद भी यहाँ मौजूद होंगे प्रधानमंत्री को यहाँ पे रिसीव करने के लिए। वो वोट डालने के बाद फिर यहाँ से अपने प्रचार के लिए निकल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, गांधीनगर का चुनाव वैसे तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस वक्त हम ये कह सकते हैं हुसैन के एक तरह से अपनी डिपॉजिट बचाने के लिए, जमानत बचाने के लिए लड़ रही है ये चुनाव, क्योंकि पिछले चुनाव के आंकड़े भी यदि आप देखें तो अमित शाह ने ये सीट करीब 5,57,000 वोटों से जीती थी और उन्हें कुल 8,95,000 वोट मिले थे। करीब 66% का वोटिंग हुआ था। यदि मान लीजिए उतना ही वोटिंग भी रहता है अभी तो भी अमित शाह का जो टोटल वोट है वो करीब 10 लाख तक पहुंच जाएगा और ऐसे में उनकी जीत का मार्जिन आप इमेजिन कर सकते हैं क्या रहेगा। सो बहुत ही कंफर्टेबल। लेकिन आखिरी फैसला जनता के हाथ है और जनता अब कुछ देर के बाद अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए घरों से निकलेगी और पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू होगी। मैनपुरी से रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। रुचि, मैनपुरी भी बड़ी खास सीट है और यादव परिवार की साख यहां से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। मैनपुरी यादव परिवार के लिए बहुत मायने रखती है और ये चुनाव जिन सीट्स पर यादव जो समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी है वो मजबूत मानी जा रही है, उनमें से एक ये मैनपुरी सीट है। अब उसकी वजह भी है हुसैन की 1996 से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है और ये एक ऐसी उत्तर प्रदेश की सीट है जहां बीजेपी कभी जीती नहीं है। अब 1996 से 10 बार समाजवादी पार्टी के पास ये सीट रह चुकी है, जिसमें से 8 बार यादव परिवार के पास ये सीट रही है और 5 बार मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यादव फैमिली के लिए सीट का क्या मायने है। इस मैनपुरी जो लोकसभा सीट है इसमें 5 विधानसभा आती हैं। 3 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 2 पर बीजेपी। और यहाँ विधायक कौन है? एक अखिलेश यादव है जो यहाँ से कुछ दूर करहल विधानसभा है वहाँ से विधायक हैं और दूसरा शिवपाल सिंह यादव हैं जो जसवंत नगर से विधायक हैं।
तो पूरा एक तरह से आप इसको गढ़, जो असली गढ़ होता है वो मैनपुरी यादव परिवार के लिए है, समाजवादी पार्टी के लिए है। अब डिम्पल यादव यहाँ से बाई इलेक्शन जीती थी, 2022 में यहाँ उपचुनाव हुआ था मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, उसमें वो जीती थी, अब दोबारा मैदान में है। ज़बरदस्त उनका प्रचार हमने पूरे इस 1 महीने 1.5 महीने में देखा। उनकी बेटी अदिति यादव भी यहाँ प्रचार कर रही थी और उनके मुकाबले बीजेपी के जयवीर सिंह हैं जो योगी सरकार में मंत्री हैं। तो दिलचस्प यहाँ पे लड़ाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक तरह का यकीन है, भरोसा है कि ये जो इलाका पूरा मुलायम सिंह यादव का और इलाका ये भरोसा है, जहाँ पे हम रुचि खड़े कितना हैं, ये खरा मुलायम सिंह उतरेगा यादव ये तो का गाँव बहरहाल है, सैफई। आखिर में जनता ही तय करेगी, जिसका फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। अब हम चलते हैं जरा दिनेश मौर्य के पास, सतारा से वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सुप्रिया सुले वहां से उम्मीदवार हैं, एक कद्दावर नेता हैं। दिनेश, वहां पर किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बताएं, सुप्रिया सुले बारामती सीट से, सातारा से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है उदयनराजे भोसले, वो यहाँ से उम्मीदवार। और यहाँ पर महाराज की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से ये एक सातारा की सीट है, क्योंकि उदयनराजे भोसले के सामने फिर एक बार शरद पवार ने एक ताकतवर नेता को खड़ा किया है। 2009 से लगातार शरद पवार की जो पार्टी है वो यहाँ से जीतती हुई आ रही है। इनफैक्ट बीजेपी के जो अभी के उम्मीदवार है उदयनराजे भोसले, वो 2019 में इसी सीट से एनसीपी से जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के कुछ ही महीने बाद उन्होंने पाला बदला, वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बायपोल हुए तब वो उदयनराजे भोसले हार गए थे। तो इससे समझा जा सकता है कि शरद पवार का कितना ज्यादा होल्ड इस सीट पर रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। इस समय जो है बीजेपी ने इस सीट को लेकर आक्रामक प्रचार किया है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार पहले काफी मजबूत हुआ करते थे, लेकिन पार्टी में फूट के बाद से वैसी होल्ड नहीं रही है जैसे हमेशा से शरद पवार की इस सातारा सीट पर पकड़ रहती थी। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा है कि एनसीपी और बीजेपी में जबरदस्त कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो इस सीट पर झोंक दी थी। अब जनता किसे चुनती है ये तो अब जब मतदान शुरू होगा तब पता चले, लेकिन जमीन पर जब हम देख रहे थे तो करीब जो बड़े पैमाने पर दोनों ही दलों ने पर्याप्त मात्रा में कोशिश की कि वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सके। बीजेपी का यही नारा था पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों तक काम किया। और दिनेश, पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल चुका है और उन बदले हुए हालात में महाराष्ट्र की जनता आज वोट करेगी। बहरहाल बदायूं से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव ने अपनी जीत का भरोसा जताया है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कबूल किया कि उन्हें बीजेपी से चुनौती मिल रही है, लेकिन वो इसका सामना करेंगे। एसपी उम्मीदवार ने कहा कि बीजेपी विकास की जगह धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। आदित्य ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ तक जाने से रोका जा रहा है। आदित्य यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शोएब रजा। हम इस वक्त बदायूं में हैं और तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और बदायूं में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य जी, मैं कई बार आपसे मिला भी हूं, नामांकन से लेकर फिर भी आए। कितने कॉन्फिडेंट आज आप हैं और क्या लग रहा है वाकई जो जनता है वो आज निकलकर वोट कर रही है? देखिए, आज भी हम जनता के बीच में गए, घर घर जाके जो लोग थे अपने उन लोगों से मुलाकात की और एक अच्छा जनसमर्थन समाजवादी पार्टी को बदायूं के अंदर मिल रहा है। कई राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि कन्नौज, मैनपुरी और बदायूं, ये तमाम जो सीटें हैं, आजमगढ़, इन तमाम सीटों पर चुनौती आप लोगों के कंधे पर ज्यादा है। बीजेपी के मुकाबले उन्होंने 19 में जीती थी, हालांकि आप लोगों का क्योंकि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो चुनौती आप लोगों के सामने ज्यादा है इन सीटों को लेकर। देखिए, चुनौती, अब प्रत्याशी हैं हम सभी लोग, तो चुनौती हम ही लोगों को फेस करनी होगी। अगर समर्थन है तो भी हम फेस करेंगे, लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है कि बदायूं हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो और आपका मैनपुरी हो, ये सब वो सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी प्रयास खूब कर रही है। लेकिन अगर आप उनके प्रयास करने के पैटर्न को देखोगे तो कहीं भी आप राजनीतिक मुद्दों को नहीं पाएंगे, आप धार्मिक या जातिगत मुद्दों को ज्यादा पाएंगे जिनको उठाया जा रहा है। जनता इनकी जो मानसिकता है उसको समझ चुकी है। 2014 में भी वही स्थिति थी, 2019 में भी वही स्थिति थी, अब 24 में वो स्थिति नहीं है। जनता के सामने उनकी कलई खुल चुकी है। इस बार जनता मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है और चुनाव में वोट करने जा रही है। कई दिनों से जो एक कार्यकर्ताओं का तमाम चीजें थी, शिवपाल जी ने भी आरोप लगाया, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, हमने मैनपुरी में भी देखा कि पकड़ा जा रहा है लोगों को। क्या
उनको लेकर किसी तरह की चीजें हुई या छूट गए थे वो मतदान से पहले? नहीं, कई सारे लोग पकड़े गए और कई सारे लोगों के रात में दबिश भी पड़ी। शोएब रजा ने आदित्य यादव से बातचीत की, वो आपने सुनी। शोएब रजा खुद इस वक्त हमारे साथ बदायूं से जुड़े, उनके पास चलें। उससे पहले बदायूं से आदित्य यादव के खिलाफ अपनी जीत का दावा कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय सिंह। आदित्य को पटखनी देने की वो बातें कर रहे हैं, जरा उनको भी सुनते हैं। बदायूं में इस वक्त हम मौजूद हैं और तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है बदायूं में भी, और बीजेपी के जो प्रत्याशी है दुर्विजय सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, कितने कॉन्फिडेंट है आज, चूंकि मतदान का दिन है, जितनी भी मेहनत करनी थी आपने कल तक की और आज ईवीएम में आपकी किस्मत कैद हो रही है? देखिए, जो मैंने अभी तक प्रचार प्रसार किया है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि बदायूं की सम्मानित जनता का मुझे बहुत भारी बहुमत के साथ आशीर्वाद मिल रहा है और बदायूं में इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। बड़ी नज़र है लोगों की बदायूं सीट पर, और लोग चर्चा करते हैं जब भी बदायूं की या मैनपुरी, कन्नौज, ऐसी सीटें कि भाई ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। एक चुनौती आपको भी लगती है क्या? प्रचार के दौरान क्या देखा और क्या आज नजर आ रहा है, गढ़ है? नहीं, देखिए, दरअसल गड़बड़ तो कभी रहा नहीं। बेसिकली जिस समय समाजवादी पार्टी का दौर रहा वो दौर गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग, फायरिंग, इस सब का दौर था। तो बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय सिंह अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आज जनता तय करेगी कि बदायूं कौन जीतेगा। लेकिन बदायूं सीट बड़ी दिलचस्प है। पहले शिवपाल यादव वहां पहुंचे और उसके बाद फिर आखिरी वक्त में वहां से कैंडिडेट भी बदला गया। शोएब इस वक्त वहीं से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। शोएब, हमने धर्मेंद्र यादव वहां से सांसद थे, फिर कैसे वहां पर संघमित्रा मौर्य ने जीत हासिल की और एक बार फिर से उस अपनी सीट को समाजवादी पार्टी दोबारा हासिल करना चाहती है। किस तरह का माहौल आपने पाया और कैसा उत्साह आप देख रहे हैं शहर में? बिल्कुल, देखिए, यादव परिवार से ही जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव के भाई भी है और शिवपाल यादव के बेटे भी है आदित्य यादव, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यकीनन जब भी यादव परिवार से इन तमाम सीटों पर, चाहे वो कन्नौज हो या फिर मैनपुरी या फिर बदायूं, इन सीटों पर चुनाव लड़ता है तो जो चुनाव है वो रोमांचक होता है। हालांकि 2009-14 दोनों में धर्मेंद्र यादव जीते और 19 में वो हार गए थे। पहले उन्हीं का नाम चल रहा था, लेकिन फिर शिवपाल यादव का नाम आता है, फिर उसके बाद उनके बेटे आदित्य यादव को अखिलेश यादव की तरफ से टिकट दिया जाता है। तो ये तमाम जो चीजें हुई, जी, आदित्य यादव को टिकट दिया जाता है। तो ये जो तमाम चीजें हुई उसकी वजह से यकीनन जनता में यादव परिवार एक तरीके से जोश भरता नजर आया कि देखिए एक नई पीढ़ी हम आपके सामने ला रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन बीजेपी इसको परिवारवाद का नाम दे रही है और इसी को लेकर जो चुनाव में हम देख रहे थे कि चाहे दुर्विजय सिंह की बात करते हैं, बीजेपी के दूसरे नेता भी यहाँ पर जो आए वो निशाना साधते नजर आए कि ऐसा नहीं है कि एक इलाका या कोई भी लोकसभा सीट किसी भी एक ही परिवार के लिए आप कोई आरक्षित नहीं कर दी गई है कि उसी को वोट देना जरूरी है। और 19 में बीजेपी ने इस सीट को जीता है, तो बीजेपी भी बहुत ताकत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ यहां पर चुनाव प्रचार करती नजर आई। आज वोटिंग का दिन है, यकीनन जनता से हमारी जो बातचीत हो रही थी तो जनता ये उम्मीद है कि 2 चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ उस तरह से तीसरे चरण में नहीं होगा। और जो भी हमने आरोप प्रत्यारोप चाहिए कि ये अपील सबकी तरफ से की जा रही है। और अगर आप उन इलाकों में हैं जहां आज मतदान होना है तो सबसे पहले आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा और इंडिया टीवी की ये कवरेज भी लगातार जारी रहेगी।